हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में बीएससी पार्ट 2 पेपर 4 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 24 फरवरी 2024 को कंडक्ट करवाया गया है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये एएन कॉलेज में ये कोर्स होता है बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ये बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2 पेपर 4 का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को अगर हम देखें तो इसमें 5 क्वेश्चन को करना है और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंपलसरी है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, द ऑसिलेटर यूज्ड एज ए लोकल ऑसिलेटर इन रेडियो रिसीवर इज। कह रहा है लोकल ऑसिलेटर में, रेडियो रिसीवर के जो लोकल ऑसिलेटर है उसमें कौन सा ऑसिलेटर का यूज किया जाता है? वेन ब्रिज ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो लोकल ऑसिलेटर में हार्टले ऑसिलेटर का यूज किया जाता है। 1 का बी हो जाएगा, हार्टले ऑसिलेटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ए रेडियो रिसीवर एजीसी इज यूज टू। रेडियो रिसीवर में कह रहा है एजीसी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का यूज किया जाता है। इम्प्रूव सेलेक्टिविटी ऑफ रिसीवर, improve noise figure of receiver, maintain the carrier level at the second detector input constant, maintain the carrier level at the second detector input variable। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, गेन को कंट्रोल करके रखता है। इनपुट में कोई भी वेरिएबल इनपुट वेरी भी करे, बट ये क्या करता है, गेन को कांस्टेंट करने का, कंट्रोल करने का काम करता है। 2 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, फॉर एएम ट्रांसमिशन, एएम ट्रांसमिशन के लिए एएम वेव कैन बी जनरेटेड बाय। एएम वेव किससे जनरेट किया जाता है? कलेक्टर मॉड्यूलेटेड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, प्लेट मॉड्यूलेटेड क्लास सी एम्पलीफायर, ग्रिड मॉड्यूलेटेड क्लास सी एम्पलीफायर, ऑल ऑफ दिस। तो इन सभी के द्वारा जो है एएम वेव को जनरेट किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है इन ए टीवी सिस्टम, टेलीविजन सिस्टम में 4:3 रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। 4:3 जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? तो 4:3 जो है ये एक्सपेक्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपेक्ट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेक्ट रेशियो इज इक्वल टू होता है विड्थ बाय हाइट। विड्थ बटे हाइट का जो रेशियो होता है उसको एक्सपेक्ट रेशियो बोलते हैं, और ये 4:3 होता है। ठीक है ना, 4:3 होता है। ये हो गया विड्थ और ये हो गया हाइट, तो इसको हम लोग एक्सपेक्ट रेशियो बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन द पावर इक्वेशन ऑफ एएम वेव द रेशियो ऑफ टोटल पावर टू द कैरियर पावर इज। टोटल पावर टू द कैरियर पावर का जो रेशियो होगा, तो देखिए टोटल पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पीसी इंटू 1 + m² बटे 2। पीसी हो गया, पीटी हो गया टोटल पावर, पीसी हो गया कैरियर पावर, और एम हो गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो यहाँ पे पीटी बटे पीसी क्या आ जाएगा, पीसी को इधर ला रहे हैं तो यहाँ बचेगा 1 + m² बटे 2। बट्टा में अब कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जो पीसी था इसको हम क्या किए, इधर ले आए, इस साइड लेफ्ट साइड में। तो 1 + m² बटे 2 बाई 1 कर सकते हैं, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पीटी बटे पीसी का रेशियो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन टीवी सिस्टम इन इंडिया, इंडियन टेलीविजन सिस्टम में कह रहा है द नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकेंड एंड नंबर ऑफ लाइन्स पर फ्रेम आर रेस्पेक्टिवली। तो नंबर ऑफ फ्रेम पर सेकेंड कितना है, 25 है, और नंबर ऑफ लाइन्स पर फ्रेम कितना है, तो 625 है। कहाँ, इंडिया में, इंडियन में। वही अमेरिकन सिस्टम में क्या हो जाएगा, 30 फ्रेम पर सेकेंड है, अमेरिकन में 30 फ्रेम पर सेकेंड है, और नंबर ऑफ लाइन्स पर फ्रेम कितना है, 525 है। तो इंडियन में पूछा है तो 25 नंबर ऑफ फ्रेम पर सेकेंड 25 हो जाएगा, और नंबर ऑफ लाइन्स पर फ्रेम जो है 625 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम वेव इज डिफाइंड एज। एफएम का मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात हो रहा है। एफएम का मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, डेल एफ बटे एफएम मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन बटे मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी।
मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है एफएम में, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन बटे मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन बटे मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 7 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर द लाइट गाइडेड थ्रू द कोर इज ड्यू टू, किसके कारण जो है लाइट गाइडेड होता है कोर के थ्रू, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट द ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम डैमेज, तो फिजिकल डैमेज से कौन बचाता है ऑप्टिकल फाइबर को, तो बफर मटेरियल जो है ये फिजिकल डैमेज से बचाता है ऑप्टिकल फाइबर को, ऑप्शन सी हो जाएगा बफर मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन एन ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मटेरियल इज, तो ऑप्टिकल फाइबर में कोर मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ग्रेटर देन होता है क्लैडिंग मटेरियल, ग्रेटर देन क्लैडिंग मटेरियल होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, आंसर द एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एएम जनरेटर यूजिंग ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम की मदद से एएम जनरेटर को एक्सप्लेन करना है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को बताना है। इसी के बी में पूछा है, डिस्क्राइब द सर्किट ऑपरेशन ऑफ प्लेट मॉड्यूलेटेड क्लास सी एम्पलीफायर यूज फॉर एएम जनरेशन। 3 का ए है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ एएम वेव, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ एएम वेव का जो है एक्सप्रेशन निकालना है। 3 का बी है, डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड पावर रिलेशन इन एएम वेव, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम और पावर रिलेशन जो है एएम वेव में उसको डिराइव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ए सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम की मदद से सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर का जो है फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। 4 के बी में पूछा है, डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ ए ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम की मदद से टीआरएफ रिसीवर जो है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, डिस्कस द फंडामेंटल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस, एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस को जो है डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन को। 5 का बी है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मॉड्यूलेटर सर्किट यूजिंग फॉर एएम वेव, एएम वेव के लिए जो लीनियर डीमॉड्यूलेटर सर्किट जो यूज किया जाता है उसका वर्किंग बताना है। 6 का ए में पूछा है, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट ओवर डिस्क्रीट सर्किट, डिस्क्रीट सर्किट के कंपैरिजन में इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या एडवांटेज है वो बताना है। 6 के बी में पूछा है, एक्सप्लेन द प्रोसेसिंग स्टेप इन्वॉल्व इन द फैब्रिकेशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या क्या जो है प्रोसेसिंग स्टेप है, फैब्रिकेट करने के लिए आईसी को फैब्रिकेट करने के लिए क्या क्या प्रोसेसिंग स्टेप है ये बताना है। 7 का ए में पूछा है, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट प्रोपगेशन इन एन ऑप्टिकल फाइबर, इसी के बी में पूछा है, एक्सप्लेन द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम की मदद से ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ बीडीकॉन कैमरा ट्यूब, बीडीकॉन कैमरा ट्यूब का जो है स्ट्रक्चर को बताना है और उसके ऑपरेशन को बताना है। 8 का बी में पूछा है, मेंशन द एडवांटेजेज ऑफ बीडीकॉन ट्यूब ओवर अदर कैमरा ट्यूब, बीडीकॉन कैमरा ट्यूब का जो है एडवांटेज बताना है अदर कैमरा ट्यूब के रिस्पेक्ट में, जैसे कि प्लम्बीकॉन हो गया, इमेज ऑर्थीकॉन है, उसके रिस्पेक्ट में बीडीकॉन का एडवांटेज बताना है। 9 का ए में पूछा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स यूज्ड इन स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम, और इसी के बी में पूछा है, डिस्कस द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ये 4 दिया हुआ इसमें से कोई 2 पे जो है आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। फोस्टर सीली डिस्क्रिमिनेटर, स्काई वेव प्रोपगेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एएम वेव, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ये 4 में से किसी 2 पे लिखना है। टोटल 10 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक करना होगा और उसके बाद इधर बच गया 9 क्वेश्चन, तो 9 क्वेश्चन में कोई भी 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं।
तो ये देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2 पेपर 4 का क्वेश्चन पेपर है। ये एग्जाम 24 अप्रैल 2024 को कंडक्ट करवाया गया है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एएन कॉलेज पटना में ये कोर्स होता है बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।